पाठ 13 बाज और विमान। संसार में भांति भांति के पक्षी हैं। कोई सुंदर, कोई शक्तिशाली, कोई शांति प्रिय, कोई लड़ाकू, कोई तेज उड़ने वाला, तो कोई आकाश में अत्यंत ऊंचा उड़ने वाला। बाज आकाश में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। एक दिन एक बाज अपने नन्हे पुत्र के साथ बड़े हवाई अड्डे के ऊपर से उड़ान भर रहा था। नीचे बहुत सारे हवाई जहाज को देखकर वह प्रसन्न हो गया। कुछ विमान खड़े थे, कुछ उड़ान भर रहे थे, तो कुछ हवाई पट्टी पर दौड़ रहे थे। बाज के बच्चे का नाम सुलू था। सुलू ने विमानों को विशाल पक्षी समझा। वह आश्चर्य में पड़ गया। सुलू ने अपने पिता से पूछा, इन विशाल पक्षियों का नाम क्या है? ये कहां से आए हैं? उसकी बात सुनकर पिता को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, ये पक्षी नहीं, विमान हैं। ये धातु से बने आकाश में उड़ने वाले यान हैं। यह सुनकर सुलू को बहुत आश्चर्य हुआ। वह चुपके चुपके उस हवाई अड्डे के आसपास मंडराने लगा। हवा में उड़ान भरते एक हवाई जहाज ने उसे देखा और बोला, ओ नन्हे पक्षी, कौन हो तुम? पहले तो सुलू विमान की भारी आवाज सुनकर घबरा गया, पर हिम्मत करके बोला, मैं सुलू हूँ, एक बाज का बेटा, आकाश में सबसे तेज और ऊंचा उड़ने वाला पक्षी। पर तुम कौन हो? सुलू की बात सुनकर हवाई जहाज बोला, मैं विमान हूँ और आकाश में बहुत ऊंचा और दूर तक उड़ सकता हूँ। सुलू बोला, पर तुम उड़ते कैसे हो? विमान उदास होकर बोला, हमें किधर जाना है, कब जाना है, यह सब मनुष्य ही तय करता है। वही हमारा उड़ना उतरना नियंत्रित करता है। यह सुनकर सुलू और भी हैरान हो गया। उसने अपने मन में सोचा, यह कैसा विचित्र पक्षी है, इतना विशाल और इतना शक्तिशाली होने पर भी अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकता, मनुष्य के नियंत्रण में रहता है। सुलू को वायुयान से बातें करने में बड़ा आनंद अनुभव हो रहा था। उसने पूछा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? वायुयान ने उत्तर दिया, चेन्नई। सुलू ने कहा, यह कितनी दूर है? वायुयान बोला, बहुत दूर। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? सुलू ने उत्तर दिया, मैं एक बाज हूँ और बाज सबसे ऊंचा और तेज उड़ता है। तुम कहते हो कि तुम बादलों से भी ऊंचा उड़ सकते हो। मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करूंगा। विमान बोला, तुम थक जाओगे। सुलू कहने लगा, लगता है तुम डर गए हो। विमान ने कहा, एक काम करते हैं, कल शाम को मेरी दूसरी उड़ान है, तब देखेंगे कौन ऊंचा उड़ सकता है। सुलू ठीक है कहकर अपने घोंसले की ओर उड़ गया। वह अपने नए दोस्त के साथ उड़ने के लिए बहुत उत्साहित था। सारा दिन बेचैन रहा। वह शाम को 4 बजे ही हवाई अड्डे पहुंच गया। उसने देखा कि उसका मित्र यान भी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि विमान का दरवाजा खुला हुआ है। कुछ सीढ़ियां बाहर की ओर जमीन पर टिकी हैं। बहुत सारे लोग सीढ़ियां चढ़कर विमान के अंदर जाकर बैठ रहे हैं। लोगों के अंदर जाने के बाद विमान का दरवाजा बंद हो गया। ठीक समय पर विमान ने उड़ान भरी। साथ ही सुलू भी अपने मित्र के साथ उड़ने लगा। देखते देखते दोनों मैदान, नदी, नाले, पहाड़ पार करते हुए बादलों को चीरकर एक दूसरे से बातें करते आगे बढ़ते जा रहे थे। लगातार उड़ते उड़ते सुलू को थोड़ी थकान का अनुभव हुआ। उसने वायुयान से कहा, मित्र, मैं थक गया हूँ, क्या मैं भी कुछ देर तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? वायुयान ने डरते डरते बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। सुलू हैरान होकर बोला, क्यों, क्या हुआ? उसने पूछा, मेरे जैसे छोटे जीव के बैठने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? विमान बोला, अगर कोई पक्षी या चीज मुझसे टकरा जाए तो मैं गिर जाऊंगा। वायुयान की बात सुनकर सुलू के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने सोचा कि यह कैसा मित्र है जो थोड़ी देर भी मेरे संपर्क में आने से इतना घबरा रहा है। सुलू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वायुयान दुखी स्वर में बोला, मैं सही कह रहा हूँ, कुछ ही देर में मेरी यात्रा पूरी होने वाली है, तब तुम विश्राम कर लेना। सुलू हिम्मत करके उड़ता रहा। कुछ देर बाद एक बड़े हवाई अड्डे पर वायुयान उतर गया और सुलू भी एक पेड़ पर बैठकर विश्राम करने लगा। सुबह दोनों ने वापसी के लिए उड़ान भरी। सुलू को बहुत मजा आ रहा था। वह जल्दी से घर पहुंचकर सबको अपने अनोखे मित्र के बारे में बताना चाहता था।
वायुयान वापस अपने हवाई अड्डे पर पहुंचा तो सुलू उससे विदा लेकर अपने घोंसले में पहुंचा। उसने सबको वायुयान और अपनी उड़ान की कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर उसके भाई बहन विस्मित हो रहे थे और पिता बाज हंस रहा था।